दोस्तों, अयोध्या विवाद सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? राजनीति, धर्म, कोर्ट कचहरी? असल में सब कुछ। हमने सबने सोचा था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कहानी हमारे के लिए खत्म हो गई, लेकिन अब अचानक अयोध्या फिर से सुर्खियों में है और वजह है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बयान। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, बाबरी मस्जिद का निर्माण हिंदुओं की आस्था का अपवित्रकरण था, एक बेअदबी था। अब सोचिए, जब यह लाइन देश के सबसे बड़े जज के मुंह से आती है तो क्या होगा? जाहिर है हंगामा। मुस्लिम समुदाय के पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए और सियासत ने तुरंत इस पर खेल शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ जाता है जो खुद चंद्रचूड़ वाली बेंच ने सुनाया था? और क्या इससे आधार बनाकर मामला फिर से खोला जा सकता है? यहीं पर आता है नया टर्म, क्यूरेटिव पिटीशन। सीधे शब्दों में समझो तो ये सुप्रीम कोर्ट में न्याय का आखिरी दरवाजा है। जब अपील भी खारिज हो जाए, रिव्यू भी रिजेक्ट हो जाए, तब आप ये पिटीशन डाल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, बहुत गंभीर गड़बड़ी होनी चाहिए, जैसे जज का पक्षपाती होना या पक्षकार का सुना ही न जाना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अयोध्या केस में सचमुच ये हो सकता है? ईमानदारी से कहूँ तो लगभग नामुमकिन है। 6 साल बीत चुके हैं फैसले को और सिर्फ एक इंटरव्यू का बयान उस स्तर की गंभीर गड़बड़ी साबित नहीं कर सकता। हाँ, राजनीति में इसे भुनाया जरूर जाएगा। इतिहास भी यही कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी, याकूब मेमन, निर्भया केस, बड़े बड़े मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई, लेकिन नतीजा क्या रहा? मुश्किल से ही कोर्ट ने दोबारा दरवाजा खोला। लेकिन असली कहानी यहाँ कुछ और है दोस्तों। कानून की नजर से अयोध्या शायद हमेशा के लिए बंद हो चुका है, लेकिन समाज और राजनीति की नजर से ये अध्याय आज भी जिंदा है। जब जब कोई बड़ा बयान आता है, पुराने जख्म फिर से कुरेद दिए जाते हैं। तो सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि एक जज का निजी बयान इतने बड़े ऐतिहासिक फैसलों को हिला सकता है, या ये सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिक्स का नया खेल है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करेगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।